हिंदी पढ़ना सीखेंगे मित्रों। साहसी एंड्रोक्लीज। पशु बहुत समझदार होते हैं। यदि हम पशुओं के साथ मित्रता या प्रेम का व्यवहार करें तो वे भी हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। इस कहानी को पढ़िए और एंड्रोक्लीज तथा शेर की अद्भुत मित्रता को जानिए। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। उस ज़माने में गरीब स्त्री पुरुषों को पशुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें गुलाम या दास कहते थे। रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। ज़रा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था। एंड्रोक्लीज किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। एक दिन एंड्रोक्लीज वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के आंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूं। वह गुफा छिपने के लिए अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसलिए एंड्रोक्लीज ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीज को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीज डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीज शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है। एंड्रोक्लीज ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे।
एक दिन कुछ शिकारी उधर आए। उन्होंने एंड्रोक्लीस को पहचानकर बंदी बना लिया। वे उससे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लीस को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्युदंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहाँ तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ एकत्र होकर बड़े चाव से ये तमाशा देखते थे। कभी कभी मनुष्यों और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। एंड्रोक्लीस को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए अखाड़े के चारों ओर एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लीस को अखाड़े में लाया गया। उसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उतार दी गईं और फिर शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। एंड्रोक्लीस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे में से निकला और तेजी से एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले ही क्षण एंड्रोक्लीस को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। किंतु यह क्या! जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लीस की ओर देखा, वह उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने भी शेर के गले में बाहें डाल दीं और उसे प्यार करने लगा। दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वहीं थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। यह वही शेर था जिसके पाँव में एंड्रोक्लीस ने काँटा निकाला था। एंड्रोक्लीस ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लीस को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले में शेर ने एंड्रोक्लीस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। शिक्षा: पशु भी हमारे मित्र हैं। उद्देश्य: पशुओं के प्रति दयालु होने की प्रेरणा देना। अध्यापन संकेत: पशुओं को मित्र कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय में बच्चों को समझाएं। आज के लिए इतना ही मित्रों। आप लोग कमेंट करके कृपया बताएं कि आपको ये नैतिक कहानी मोरल कहानी कैसी लगी, जिससे मैं आगे भी ऐसी ही कहानियाँ और भी लाता जाऊं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।